दोस्तों, बंगाल के रिजल्ट के बाद लोग ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि मानो बंगाल आजाद हुआ है। लड्डू और काजू कतली बांटी जा रही है। तो साल 2019 का चुनाव, ममता बनर्जी दौरे पे थी। चंद्रपुर में ममता बनर्जी गाड़ी से जा रही होती है, तभी रास्ते पे लोग नारा लगाते हैं कि जय श्री राम। उसके बाद ममता बनर्जी गाड़ी से उतर कर उन लोगों को डांटती है। ममता बनर्जी पुलिस को ये कहती है कि इन लोगों को आप गिरफ्तार करो, ये बाहर से लोग आए हैं और बंगाल में आके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब उसी वेस्ट बंगाल के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग ममता बनर्जी को बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों जनता आखिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, ऐसे सेलिब्रेट क्यों कर रही है? चलिए इसके ऊपर आज के स्टूडियो में करते हैं बात। हर स्टेट में इलेक्शन होता है, हर स्टेट में सरकार बदलती है, लेकिन हर स्टेट में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता जैसा वेस्ट बंगाल वाले कर रहे हैं। पहला कारण है करप्शन एंड स्कैम। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ पे कोई पार्टी हारती है उस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो तभी हारी होगी, ये आपका कहना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने स्कैम बहुत बड़े किए हैं और उस स्कैम के आंकड़े भी बहुत बड़े हैं। तो 70 के दशक में बंगाल की जीडीपी 10% थी, लेकिन अब के समय में बंगाल की जीडीपी सिर्फ 5% पे आ गई है और एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ममता बनर्जी की सरकार आई तब ममता बनर्जी अपने इनकम से ज्यादा पैसा खर्च कर रही। बंगाल की फिस्कल डिफिसिट 4% है, क्योंकि जो मिडिल इनकम राज्यों से भी ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो बंगाल की जीडीपी समझो 100 रुपए है, तो सरकार अपने इनकम से 4 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है। यानी कि सरकार को 4 रुपए उधार लेना पड़ रहा है। यानी कि ममता बनर्जी बंगाल के ऊपर कर्ज डाल रही है। आज के समय में ममता बनर्जी ने बंगाल के ऊपर पर कर्ज है लगभग 7 करोड़ रुपीस, एंड एक कर्ज ममता बनर्जी ने खुद से लगा दिया है बंगाल के ऊपर। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो बंगाल का कर्ज मात्र 2 लाख रुपीस था, लेकिन अब के समय में वो कर्ज 7 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। तो समझो बंगाल की जीडीपी 100 रुपए, लेकिन बंगाल का कर्ज 33 रुपीस होगा। अब आप कहोगे कि बंगाल के ऊपर इतना कर्ज कैसे डूबा है? 2014-15 के आसपास बंगाल में एक स्कैम हुआ, एंड उस स्कैम कंपनी का नाम था डेली रोज। इस कंपनी ने स्कैम किया और इस स्कैम में 33,000 रुपीस बंगाल के सारे लोगों के पैसे डूब गए। बंगाल के ज्यादातर लोग बेरोजगार थे, इसीलिए एक और स्कैम हुआ बंगाल के लोगों के साथ। फेक कंपनी आई और उस कंपनी ने कहा पैसे दे दो और हम आपको कंपनी में ऐड कर देंगे। तो इसी में ही बहुत सारे लोग इस स्कैम में भी फंस गए। और जब से ममता बनर्जी की सत्ता बंगाल में आई है तो गुंडों का राज बंगाल में शुरू हुआ है। जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है तब से हर साल में बंगाल में ज्यादा हत्या हो रही है। इसके कारण बंगाल के लोग बंगाल छोड़कर भाग रहे थे, तो इसी के कारण भी बंगाल की जीडीपी डाउन हो गई। अब बात करते हैं बंगाल की स्ट्रक्चरल पॉलिसी के बारे में। आज के समय में वेस्ट बंगाल के युवा बेरोजगार है। आप पुणे देख लो, बेंगलुरु देख लो, चेन्नई देख लो, वहाँ पे आईटी सेक्टर है, वहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा है। लेकिन आप बंगाल की बात कर रहे होंगे तो बंगाल में आईटी सेक्टर ही नहीं है, बंगाल में ज्यादा बिजनेस ही नहीं होता, ज्यादा कर धंधे ही नहीं होते बंगाल में। इसी के कारण बंगाल के जो युवा लोग है वो बंगाल छोड़कर दूसरे स्टेट में रहना पसंद कर रहे हैं। बंगाल के इंजीनियर से वो ज्यादा कर पुणे, बेंगलोर, चेन्नई इन स्टेट में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में बेरोजगारी है, इसके कारण बंगाल के युवा ने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी जीत के आई तब ज्यादातर महिला खुश थे, ज्यादातर महिला सेलिब्रेट कर रही थी। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण, पिछले कुछ सालों से वेस्ट बंगाल में महिला सेफ नहीं थी, हर जगहों पे महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। 2024 की घटना आपको याद होगी, अस्पताल में एक लेडीज के साथ जो हुआ वो आपको मालूम होगा। उसके बाद लोग रास्ते पे उतर गए, जस्टिस कहने लगे। उसके बाद यही से ही आवाज उठनी चालू हो गई कि महिला बंगाल में सेफ नहीं है, इसके ऊपर सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी इसको भी इग्नोर करती है। 2011 से वेस्ट बंगाल में महिला लापता हो गए हैं। 93,000 महिला वेस्ट बंगाल से लापता हो गए। महिलाओं के ऊपर क्राइम होता था तब जो क्रिमिनल से वो आराम से छुटते थे। देखो 100 लोगों ने महिलाओं के ऊपर क्राइम किया है तो उन 100 में से सिर्फ 10 ही लोगों की सजा होगी, बाकी के 19 लोग छूट जाएंगे। इसी के कारण ममता बनर्जी को वोट ना ही दे तो ही अच्छा है, ऐसा महिलाओं ने समझा। तो दोस्तों, अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आई है और वेस्ट बंगाल के लोगों को लगता है कि मोदी जी, बीजेपी सरकार ये वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा ही करेंगी, तो भाई वेस्ट बंगाल में जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सेलिब्रेट करना तो बनता है।